उस वक्त जब कॉल किया, आपको जब कॉल किया, हाँ, किया। एक मतलब ऐसे एक ह्यूमन टेंडेंसी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी फैमिली मैन थे, भाई आपकी फैमिली के बारे में बता रहा है कि कौन कब जा रहा है, क्या है, कैसे है, तो कहीं एक मन में थोड़ा सा, क्योंकि एक एसटीएफ के सदस्य के तौर पे और एक परिवार के मुखिया के तौर पे दो व्यक्तित्व है आपका। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो कहीं एक दशमलव में ही सही एक अंदर से कुछ आया कि मतलब कैसे केयर करना फैमिली की। देखिए, सब उस समय हम लोग डर भय से आगे निकल गए थे। सब ये जितने बड़े इसने हत्याएं की थी सब हम लोगों के सामने हुई थी और सारी लाशें देखने गए थे। तो हम अब सारे लोग को, अपनी बात, अरुण कुमार साहब भी वैसे ही थे, सत्येंद्र सिंह साहब भी वैसे थे, ये सब लोग उस डर भय से बाहर हो चुके थे और सब लोग जानते थे कि जब भी मुकाबला होगा तो ऐसा ही नहीं कि हम ही सक्सेसफुल होंगे, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हम लोगों में कोई मुगालता नहीं थी कि हम लोहे के बने, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब लोग इस बात को जानते थे। तो हम लोग उस डर भय से बहुत ऊपर हो गए थे और फिर ये हुआ था कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इससे निपटना, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपको, कॉल करना डायरेक्ट। सबको, किसको नहीं किया मैंने, एक एक आदमी का जिक्र किया है। किसको, उस समय के डीजी को कॉल किया, उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नूर मोहम्मद साहब थे, उनको कॉल किया, उस समय के सबसे प्रभावशाली मंत्री लालजी टंडन थे, उनको कॉल किया। किसको नहीं, वो सारा ऑपरेशन इमोशनल ब्लैकमेल वो फोन ही पे तो करता था, डराना, धमकाना, वसूलना, और जो जिसको लगता था कि बहुत रास्ते में आ रहे हैं उनकी ऐसी तैसी करना। आपसे फोन पे ठीक ठाक बात हुई? 40 मिनट बात की थी। 40 मिनट? 40 मिनट बात की थी, नरम गरम मिला के 40 मिनट। मतलब नरम की गुंजाइश रखा था? हाँ, नहीं, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाओ तो नरम हो जाता था। गाली गलौज पे उतर आता था, तो जब 2 गुनी गाली गलौज दीजिए तो फिर अरे भैया अब आप तो ऐसे कहने लगते हैं। तो इस तरह अपराधी, देखिए अपराधी होता है, इसको लगता है कि हम चाहे जैसे कब्जा करेंगे, मानसिक तौर पे कब्जा करें, पैसे पे कब्जा करें, सत्ता पे कब्जा। वर्चस्व शब्द उसी का है, उसी का है। हमेशा कहता था कि वर्चस्व की लड़ाई भैया, इसमें जो आएगा मारा जाएगा।